अरबों का वो अजीम ताकतवर शख्स जिसने याजूज माजूज को कैद कर दिया। उसने एक जंगजू और वहशी नुमा जिसे इंसान और हैवान के दरमियानी चीज भी कहना गलत ना होगा, उन्होंने इस पूरी दुनिया को इस फितने से बचाया था। पर सवाल ये उठता है कि वो कौन था और उसका मुक़द्दस नाम क्या था। अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। हज़रत जुल्करनैन, जिनका असल नाम सिकंदर था, आप हज़रत खिजिर के खालाजाद भाई थे। आप हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से थे। आप हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहें और हज़रत इब्राहिम आपको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि आप नबी नहीं बल्कि एक बंदा सालेह थे जो विलायत के सर्ब से सरफराज थे। अल्लाह ने आपको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिनीन तो हज़रत सुलेमान और जुल्करनैन हैं और काफिर एक बुख्त नसर और दूसरा नमरूद था। कुरान में हज़रत जुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं, जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। हज़रत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत जुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिजिर भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत जुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नाम व निशान था वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक सयाह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकत और जंगजू हैं, तो हज़रत जुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ तो मसरूफ़ ईमान हो गए, कुछ आपकी फ़ौजों के हाथ कत्ल हो गए। फिर आपने मशरिक का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छिप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। हज़रत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे उनको कत्ल कर दिया। फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक के सदीन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। उन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से एक फसादी गुरूह है और उन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबीह में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर
जानवरों को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज की शर और उनकी इजारशानियों से बचाएं, और उन लोगों ने उनके एवज में कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघला हुआ तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उसके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत दीवार बन गई। हदीस में है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जब उस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह इस दीवार को कल तोड़ डालेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का असर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना व फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। ज़मीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे, मगर मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। चुनांचे इरसादे बारी ताला है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वो हर बुलंदी से ढलते होंगे।